गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 19। चैप्टर 19 हम स्टार्ट कर रहे थे बट ये एक्चुअली आपके सिलेबस से ओमिट हो चुका है, मतलब ये आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, इसलिए हम लोग चैप्टर 19 नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ने कि जो चैप्टर नंबर हमारा 18 है, चैप्टर नंबर 18 का भी कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, स्पेशली इन हिंदी मीडियम, क्योंकि ये जो चैप्टर 18 में आपका रिमेनिंग सिलेबस है वो चैप्टर 19 का ही पार्ट है न्यू बुक में। और पुरानी बुक की बात करेंगे तो जो ओल्ड बुक है उसके अंदर चैप्टर 18 में 19, मतलब जो पुरानी बुक है उसमें 18 + 19 चैप्टर नंबर 18 के अंदर ही है ना। जो भी सिलेबस चैप्टर 19 का है वो भी 18 में दिया हुआ है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो चैप्टर 19 है उसका सिलेबस पुरानी बुक में 18 में ही दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने 18 के कुछ पोर्शन को छुड़वा दिया है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चैप्टर 19 की तो वो आपको करना ही नहीं है इस बार। अब हम हमारे सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है IT एप्लीकेशंस, है ना। तो IT एप्लीकेशंस के आपको 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21। अभी जो हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 20 IT एप्लीकेशंस पार्ट 1 या फेज़ 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई हैं कि IT एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास 2 एंड होते हैं, इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या होता है, सबसे पहले टर्म ही यहाँ पर है चैप्टर नंबर 20 के अंदर, वो है इंटरफेस। कि हम इंटरफेस किसको बोलते हैं, जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट करता है। यूज़र जब भी विंडो से कनेक्ट होता है या किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है तो जहाँ से वो कनेक्ट होता है उसे उसका इंटरफेस माना जाता है, उसे उसका इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस हमारा जो है वो यहाँ पर वो पोर्शन होता है जहाँ से कि यूज़र या डेवलपर एप्लीकेशन को चलाते हैं, जहाँ से या तो यूज़र या तो डेवलपर एप्लीकेशन को चलाएंगे। तो जहाँ से या तो डेवलपर या यूज़र एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को चलाते हैं, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए कि इंटरफेस में जो पहला इंटरफेस होगा वो हमारा होगा फ्रंट एंड इंटरफेस। फ्रंट एंड क्योंकि फ्रंट एंड से क्या होता है, यूज़र कनेक्ट होता है। और सेकंड जो होगा इंटरफेस वो हमारा होगा बैक एंड। बैक एंड जहाँ से कि डेवलपर कनेक्ट होता है, बैक एंड इंटरफेस और फ्रंट एंड इंटरफेस। अभी फ्रंट एंड इंटरफेस की बात करेंगे तो फ्रंट एंड से यूज़र किसी भी एप्लीकेशन से जुड़ता है और बैकएंड वो पोर्शन होता है जहाँ से कि डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस 2 टाइप के होते हैं। पहला इंटरफेस कहलाता है फ्रंट एंड इंटरफेस और जो सेकेंड इंटरफेस कहलाता है वो होता है हमारा बैकएंड इंटरफेस, ठीक है। फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों इंटरफेस से जुड़कर ही यूज़र किसी भी प्रोग्राम से इंटरेक्ट हो पाता है। अब इसके बाद में आपको चैप्टर में दिया हुआ है GUI, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वही पोर्शन कहलाता है जो यूज़र को दिखाई देता है, वो ग्राफिक्स जिसके माध्यम से यूज़र किसी भी एप्लीकेशन से जुड़कर काम करता है वो इंटरफेस कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले हम विंडो में एंट्री मारते हैं, मतलब विंडो को ओपन करते हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो को ओपन करने के बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद में आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, आपको मेन्यू दिखाई देता है। फिर मेन्यू में जिस भी मेन्यू में आप जाना चाहते हैं उसे पॉइंट आउट करते हैं, मतलब वहाँ पर पॉइंटर्स होते हैं जिस भी पॉइंट पे या जिस भी फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक GUI डिज़ाइन होती है। उस GUI के अंदर विंडो, आइकॉन, मेन्यू और पॉइंटर सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर GUI हो गया। अब इसके बाद में अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे डिज़ाइन करने के लिए एनालिसिस करना होता है, टेस्टिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, कुछ पोर्शन है जिससे मिलाकर हम एक फ्रंट एंड को कंप्लीट करते हैं। क्लियर। ये सब हमारे इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर
20 का पार्ट है। चैप्टर 20 हमको बेसिकली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आईटी एप्लीकेशंस में कौन सा एंड कौन बनाएगा और इन एप्लीकेशंस का क्या पर्पस रहता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में ही हमें आगे ये भी पढ़ना है कि एंटिटी किसे कहते हैं। आपको इस एप्लीकेशन में एक अलग ही टॉपिक मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं ईआर मॉडल। एक्चुअली आज मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉपी पेन पे बता पा रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है, हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल यानी कि जिसका पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ले लिया बॉटल, तो बॉटल एक ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे बॉय ले लिया, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं गर्ल ले लूँ तो गर्ल भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ कलर होता है, फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारा एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंटिटी को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एंटिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, अब उस फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे हमारी बुक में जो एग्जाम्पल के लिए लिया गया है वो है हमारा एंटिटी स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब एक स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? अच्छा, एंटिटी को हम किस में? एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगल में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एट्रीब्यूट को हम लोग इलिप्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब जैसे स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, है ना। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, इसके अलावा स्टूडेंट की एक एज होगी और स्टूडेंट का एक डेट ऑफ बर्थ होगा। ये सारे ऑप्शन एक स्टूडेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट के अंदर जो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये उसके ऑप्शंस यानी जो उसकी क्वालिटी को या उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंटिटी किसको बोलते हैं? बेसिकली जो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट को लिया, स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा इलिप्स के अंदर, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा जाएगा, स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का हम क्या लिखेंगे? इसके अलावा एज लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये सब हमारे उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ईआर मॉडल यानी कि ये जो मॉडल आपके सामने बनाया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसे हम कहेंगे मॉडल। तो ये जो मॉडल है वो ईआर मॉडल है, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ठीक है, इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का यूज़ करके हम कई सारे एंटिटीज़ के बिहेवियर को और उनके एट्रीब्यूट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अब मैं बेसिकली एट्रीब्यूट की बात करूँ तो एट्रीब्यूट के भी कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट जो हमारा हो गया, 3 टाइप के मेनली होते हैं ये। एक होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। दूसरा जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारा कंपाउंड एट्रीब्यूट। और एक और जो होता है, एक तो कंपाउंड होता है, डिराइव्ड होता है, और एक जो होता है कंपाउंड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, हाँ, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एक और होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सब 3 प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं। अब हम फर्स्ट एट्रीब्यूट से स्टार्ट होते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? जैसे किसी की एट्रीब्यूट है एज, है ना, मैंने एज को इलिप्स में शो करना है, तो किसी का एट्रीब्यूट हुआ एज। अब एज जो है वो कैसे पता लगा पाओगे? अगर किसी का नाम से आप उसकी एज पता लगा सकते हो क्या? नहीं। हम किसी का भी एज उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकाल पाते हैं। तो जब हम किसी का जो बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं, तो जो हमारा एज एट्रीब्यूट हो गया वो किस पे डिपेंड करता है? डेट ऑफ बर्थ से। अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप उसकी एज नहीं बता पाएंगे कि वो कितना बड़ा है। आपको एज को जानने के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा एज हुआ वो हमारा एज क्या कहलाएगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, वो एट्रीब्यूट हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। ऐसे हमारे पास पहला एट्रीब्यूट हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सेकंड जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? जैसे हमने किसी का ले लिया एक एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट नंबर।
कॉन्टैक्ट नंबर। अब किसी के पास भी कॉन्टैक्ट नंबर एक ही होता है क्या? नहीं, किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, किसी के पास 2 से भी ज़्यादा मोबाइल नंबर होंगे, मतलब कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। तो अब मैं इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँ, है ना? तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती है उसे हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। जहाँ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है वो मल्टी वैल्यू कहलाएगा। और डिराइव्ड क्या बोला था? डिराइव्ड एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट को कहेंगे जो कि किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, उसे हम डिराइव्ड मतलब जो किसी और पे डिपेंड करता है उसे हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। थर्ड जो हमारा एट्रीब्यूट था डिराइव्ड और मल्टी वैल्यू के अलावा वो था कंपाउंड एट्रीब्यूट। कंपाउंड का मतलब होता है जो किसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंपाउंड एट्रीब्यूट किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने बोला किसी का नाम, तो जो नेम होगा वो किस किस से मिलकर बना होता है? फर्स्ट नेम से मतलब पहला नाम, और लास्ट नेम से मतलब आखिरी। जैसे किसी का नाम और सरनेम, 2 चीज़ों से मिलकर ही तो उसका नाम कंप्लीट होगा। तो ये इस प्रकार का एट्रीब्यूट आपका कहलाएगा कंपाउंड एट्रीब्यूट, क्योंकि जो ये एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी 2 वैल्यू से मिलकर या 2 से ज़्यादा भी वैल्यू से मिलकर बना हो सकता है। तो जब कोई एट्रीब्यूट एक से अधिक वैल्यू से मिलकर बना होता है तो हम उसे कंपाउंड एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंपाउंड एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको जो इसमें बताया, बेसिकली मैंने अभी जस्ट आपको ER डायग्राम एक्सप्लेन किया, E और R डायग्राम। ठीक है, ER डायग्राम या इसे हम बोल सकते हैं ER मॉडल। तो ER मॉडल या ER डायग्राम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट एंटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसका कलर होना, उसके बारे में उसका नाम होना, उसका साइज़ होना, उसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं। जैसे मैं एक डॉग की बात कर लूँ तो डॉग भी एक एंटिटी होगा। फिर अगर मैं एक टेबल की बात कर लूँ तो टेबल भी एक एंटिटी कहलाएगी। मैं अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करूँ तो पार्टिकल भी हमारा क्या कहलाएगा? एक एंटिटी कहलाएगी। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो हमारी एंटिटी कहलाती है। अब एंटिटी के अंदर एंटिटी के जो क्वालिटीज़ होती है, जो उसमें क्वालिटीज़ जैसे डॉग की बात करें तो डॉग के पास क्या क्या क्वालिटी होगी? डॉग का भी आप जानते हो कि एक नेम होता है, डॉग का भी एक कास्ट होती है, मतलब कैटेगरी बोल सकते हैं, डॉग की एक कैटेगरी होती है, डॉग का एक साइज़ होता है, और उसके अलावा बात की जाए तो डॉग का एक कलर होता है। तो ये भी क्या हो गया? डॉग भी एक एंटिटी हो गई। और एंटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल से या स्क्वायर। रेक्टेंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके साथ जो उसके फीचर्स ऐड है ना, जैसे उसका कलर, उसका साइज़, और उसके बाद में जो उसकी कैटेगरी है, ये सब उसके क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट कहलाते हैं। क्या हैं ये सब? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को हमने देखा कि एक एंटिटी होती है और एंटिटी के एट्रीब्यूट होते हैं। और एट्रीब्यूट के भी मैंने आपको टाइप बताया कि 3 टाइप के एट्रीब्यूट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसी ना किसी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब कोई एट्रीब्यूट पुराने किसी एट्रीब्यूट से बनता है तो हम उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। सेकेंड जो हमारा एट्रीब्यूट है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बाद में हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट कहलाता है मल्टी वैल्यू। जब कोई भी एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा वैल्यू को अपने अंदर रख सकता है, अब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपने पास रखता है तो उसे हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। थर्ड जो हमारा मल्टी वैल्यू के बाद है उसे हम डिराइव्ड हो गया, मल्टी वैल्यू हो गया। उसके बाद में जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है कंपाउंड एट्रीब्यूट। जब एक एट्रीब्यूट किसी एक से ज़्यादा वैल्यू से मिलकर बना होता है तो हम उसे कंपाउंड एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ तक हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एंटिटी किसको कहते हैं और एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम समझ चुके हैं कि एट्रीब्यूट के टाइप कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अब हमें ये समझना है कि एट्रीब्यूट के जो हमारा ER मॉडल है उस ER मॉडल के अंदर जो R है उस R का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो अब हमें समझना है रिलेशनशिप किसे कहते हैं और रिलेशनशिप के कितने टाइप होते हैं। इस चैप्टर में आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसे हम आगे अभी जस्ट कंटिन्यू करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होती है और रिलेशनशिप के कितने प्रकार होते हैं।